हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी में जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन प्रोसेस का जो नया नियम लागू हुआ उस बारे में। ये नया नियम क्या है और पहले का जो थ्री डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन का जो वो ऑप्शन देता था उसमें क्या अंतर है। अंतर बस ये है कि आपको पहले 3 जिला का ऑप्शन दिया जाता था और अब सभी 38 जिलों का ऑप्शन दिया जा रहा है। कितना का मन में ये टेंशन है कि मुझे रैंक आने के बाद भी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहुत यूट्यूबर सब यही बोल रहे हैं कि रैंक आने के बाद भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सही से चयन करना पड़ेगा जिला का। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारे लिए अब अच्छी बात और हो गई है कि अपने अनुसार जिला मिलेगी, हम लोग को जिला अलॉट होगा। लेकिन इसमें नुकसान वाला कोई ऐसा बात नहीं है कि रैंक आने के बाद नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर जिला सही से सिलेक्शन कर पाए या नहीं कर पाए तो। इसमें हम लोग का फायदा ही है कि पहले हम लोग 3 जिला ही सिलेक्ट करते थे और उसमें अगर हम 3 जिला सिलेक्ट कर जो किए हैं उसके अनुसार रैंक है तो वही जिला मिलता था, नहीं तो बीपीएससी अपने हिसाब से जिला अलॉट करती थी। अब ये हो गया है कि आपको सभी 38 जिला सिलेक्ट करना है और इसमें फायदा उसी का होगा जो सभी 38 जिला सिलेक्ट करेंगे। और कोई चाहेंगे कि हम 2 जिला या 3 जिला या 10 जिला करके छोड़ दें तो उसको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये है जो सभी जिला सिलेक्ट करेंगे उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि बहुत यूट्यूबर लोग बता रहे हैं कि रैंक आने के बाद कट ऑफ के ज़्यादा भी नंबर आएगा तो कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसी बात नहीं है। आज हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आप लोग आईआईटी जेई का तैयारी किए होंगे या कॉलेज के लिए काउंसलिंग किए होंगे। बहुत लोग किए होंगे, बहुत लोग नहीं किए होंगे, या बहुत कोई और कहीं काउंसलिंग कराए होंगे, कोई और बीएड कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, कहीं भी, या डिग्री कॉलेज, अच्छे डिग्री कॉलेज करने ग्रेजुएशन करने के लिए। तो ये सेम काउंसलिंग जैसा है, बस काउंसलिंग ये होता था कि पहले रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग का ऑप्शन आता, काउंसलिंग करने को दिया जाता था। अभी ये है कि बीपीएससी में हम लोग फॉर्म भरते समय ही समझिए काउंसलिंग हो जाएगा। तो इसमें फायदा का ये बात है कि पहले तो बीपीएससी का रिजल्ट आएगा जब हम लोग 38 जिला सिलेक्ट कर लिए रहेंगे, एग्जाम दे देंगे, उसके बाद अगर किसी का मान लीजिए अगर किसी का रैंक अच्छा है, कट ऑफ का पार है, उसको अभी लग रहा है कि कट ऑफ के बाद आने के बाद भी हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ऐसा टेंशन की बात नहीं है, नौकरी मिलेगी ही। जैसे समझ लीजिए आप सभी 38 जिला सिलेक्ट किए हैं, उसमें ये है कि मान लीजिए आप कोई ए स्टूडेंट है, वो सभी जिला सिलेक्ट किया और अब पहला जिला मान लीजिए कोई मुजफ्फरपुर कर दिया, तो उसमें ये है कि नंबर ऑफ सीट 45 होगा, मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट का, तो उसमें और ए स्टूडेंट का रैंक 60 आ गया, तो इसमें मेरिट अब उसके बाद भी कट ऑफ जिला वाइज इसलिए बनेगा कि मान लीजिए इसका रैंक 60 है और सीट 45 है, और बच्चे ने कितने बच्चे ने सिलेक्ट कर लिया मुजफ्फरपुर जिला, मान लीजिए 90 बच्चों ने, तो उसमें से ये देखा जाएगा कि जो जो सिलेक्ट, मान लीजिए 90 बच्चे ने सिलेक्ट किया मुजफ्फरपुर, तो उसमें जिसका रैंक सबसे अच्छा होगा उनको अलॉट होगा। मान लीजिए ए का रैंक 60 है, अब ये समझा रहे हैं आपको कि ए का कितना पॉसिबिलिटी मिलने का है मुजफ्फरपुर या नहीं मिलने का है। तो इसमें ए का रैंक 60 है और 90 बच्चों ने मुजफ्फरपुर जिला सिलेक्ट किया है और सीट 45 ही है, तो इसमें ये देखा जाएगा कट ऑफ के बाद भी, रैंक बनने के बाद भी, कि मान लीजिए जो बच्चा सिलेक्ट किया है मुजफ्फरपुर 90 बच्चों ने, उनका रैंक है मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि सब टॉपर ही सिलेक्ट कर लेंगे मुजफ्फरपुर, सब अपना अपना अलग अलग जिला भी करेंगे। तो इसमें ये देखा जाएगा कि जो ए ने 60 रैंक है उसका 90 के अंदर 90 बच्चों में 45
सीट के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लीजिए इसका रैंक 60 है और कोई 45 बच्चा रैंक 10 से लेके 55 तक कर दिया, तो 45 बच्चा यहीं पूरा हो गया। तो ये स्टूडेंट ए को मुजफ्फरपुर जिला नहीं मिलके फिर दूसरा में यही कोई पटना जिला है, तो उसको देखा जाएगा कि इसमें भी इसका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको अलॉट करे कि नहीं करे, फिर इसी प्रोसेस से फिर सभी जिला का देखा जाएगा। तो इससे ये आपको क्या पता चला कि हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कट ऑफ भी आएगा, लेकिन मेन कट ऑफ जो आएगा उसके बाद। ऐसा नहीं है कि कोई कट ऑफ पार कर लिया उसको कोई जिला नहीं मिला। अगर सभी जिला सिलेक्ट किए हैं तो आपको नौकरी मिलेगी ही, भले आपके पसंद का जिला मिले ना मिले, वो अलग की बात है। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर पटना भी नहीं मिला तो उसके बाद सारण जिला सिलेक्ट किया है कोई, तो इसमें उसके बाद इसमें देखा जाएगा कि इसका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, रैंक 60 पे इसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यही है, तो हम लोग को नुकसान तो है नहीं, जहाँ तक फायदा ही है इसमें। फायदा अब ये हो गया है कि जैसे मान लीजिए यहाँ है, मान लीजिए कोई मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और मान लीजिए कोई मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और इसने अपना आसपास का दरभंगा, शिवहर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, ये सब आसपास का जिला सिलेक्ट किया है। तो आपको हो सके कि आसपास का ही जिला मिल जाए। पहले होता था कि 2-3 जिला ही सिलेक्ट कीजिए और वहाँ मिला तो मिला, नहीं तो भेज देगा किशनगंज, किसी को बांका, किसी को जम्मू, मतलब दूर दूर मिलता था। तो अब तो हम लोग के लिए फायदा ही हो गया। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बस पढ़ाई पे अपना फोकस बना के रखिए। ये सब प्रक्रिया चलते रहता है, कोई चीज़ बदलाव होता है, कोई चीज़ नहीं होता है, तो इसका टेंशन नहीं लीजिए। बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए और सितंबर में एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम शायद सितंबर में हो ही जाएगा। थैंक यू दोस्तों।